आज देश भर में बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। अलग अलग शहरों की मस्जिदों को सजाया गया है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में एकत्र होकर नमाज अदा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर सुबह की नमाज करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। तो वहीं ईद को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ईद के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये पर्व हमें मानवता, विशेषकर वंचित वर्गों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर हम समाज में प्रेम और समरसता का संचार करने के लिए अधिक प्रतिबद्धता से आगे बढ़े। तो वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा है कि ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। कामना है कि यह अवसर हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावनाओं को और गहरा करे। सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ईद के मौके पर देश के अलग अलग हिस्से पर कैसे हालात हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ आप देखिए किस तरीके से पुख्ता इंतजाम हर तरफ किए गए हैं और देश भर में बकरीद यहाँ पर मनाई जा रही है। आपने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बधाई दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है और वो एक एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से आज देश भर में त्योहार को मनाया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से दाऊद इस वक्त हमारे साथ है, पटना से राजीव कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से धनंजय इस वक्त हमारे साथ हैं और मुंबई से सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश का हम रुख करेंगे, शायद अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, आपसे शुरुआत करते हुए, अभी चूंकि 10 बजे का वक्त है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर इस वक्त नजर आ रही है और कितना उत्साह वहां पर ईद को लेकर लोगों के अंदर? देखिए, अगर बात की जाए तो ईद उल अजहा यानी बकरीद की जो कुर्बानी का त्यौहार जो है, जो नमाज अदा कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी धूप है रांची और पूरे झारखंड में, तो टाइमिंग में कई बदलाव किए गए थे। 6 बजे से शुरुआत की गई थी और 8 बजे तक और 9 बजे तक पूरे मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज अदा की गई। यहाँ पे जहाँ पे मौजूद है, देखिए पूरे लोग घर को जा चुके हैं, नमाज अदा करके अपने अपने घर को जा चुके हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद लोगों को संदेश दिया गया, लोग गले मिले, एक दूसरे को बधाई दी, बकरीद ईद की बधाई दी। उसके बाद घर को जाएंगे, घर में कुर्बानी दी जाएगी, लोगों के साथ बैठ के बातचीत होगी, घरों में खुशियाँ का त्यौहार मनाया जाएगा। देखिए, एक ईद और बकरीद की अगर बात की जाए तो मुसलमान समाज के द्वारा 2 सबसे बड़ा पर्व होता है, एक ईद होता है और दूसरा बकरीद होता है। तो ईद और बकरीद 2 पर्व बड़े धूमधाम से मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं। दूर दराज में जो रहते हैं अपने घरों को आ जाते हैं, परिवार के साथ एक साथ मिलते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, कुर्बानी का, बलिदान का संदेश दिया जाता है, क्योंकि जो पर्व त्यौहार जो मनाते शुरू से आ रहे हैं वो उस समय से मनाया जा रहा है जब जो हजरत जो थे उन्होंने अपने एक सपना देखा कि बलिदान दिया जाए। अब सबसे अजूज चीज़ मैंने अपने बेटे को बलिदान देने को सोचते हैं, तो वहाँ पे तुम्बा यानी बकरे बन जाता है, यानी भेड़ बन जाता है। तो उस समय से ये बकरीद का पर्व मनाते आ रहा है, तो एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो पूरे झारखंड में कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर मस्जिदों में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कई सेंसिटिव जोन है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, चाहे हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, लोहरदगा, रांची, तमाम इलाके हैं जहाँ पे सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो वहाँ पे विशेष तौर पे सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। सभी थानों में पहले एक मीटिंग की जाती है, सभी समुदायों को उसको संदेश दिया जाता है। शायद मॉक ड्रिल की गई थी, तमाम चीज़ों को लेकर सिविल ड्रेस में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। पूरे झारखंड में इसी तरह से एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है और आज अलर्ट है। ठीक है धनंजय, लौटेंगे आपके पास। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, सत्य प्रकाश हमारे साथ बने हुए वहां से। सत्य प्रकाश, जरा बताइए कि मुंबई में किस तरीके से बकरीद मनाई जा रही है, वहां पर प्रशासन ने क्या खास तैयारियां की हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की भूमिका आज बेहद खास है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से करीब 10,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में एसआरपीएफ की भी तैनाती है। मुंबई पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मुंबई पुलिस लगातार मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और जहां जहां सोसाइटी में बकरे कुर्बानी को लेकर विवाद था, उनके साथ यह बैठक हुई। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो कुर्बानी सोसाइटी में होनी थी वह सोसाइटी में
अब नहीं होगी, बाहर होगी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी तस्वीर दिखाई कि गोकुल धाम की उसी सोसाइटी परिसर के पास हम मौजूद है, जहां पर कुर्बानी के लिए बकरों को सोसाइटी में नहीं बल्कि सोसाइटी से बाहर स्लेटर हाउस, जहां पर बीएमसी ने स्लेटर हाउस बनाया, वहां पर कुर्बानी दी जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग खुद बाहर आकर अमन शांति और भाईचारे के साथ जो है ईद मनाने का पैगाम भी दे रहा है, यानी कि खुशियों के साथ ईद मनाई जा रही है। कोई विवाद नहीं, कोई बेविचार नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह की कोशिश की जा रही थी उसे दरकिनार करते हुए मुस्लिम संगठन भी इस बात को मानते हैं कि त्योहार को अगर सेलिब्रेट करना है तो सेलिब्रेशन की तरह होना चाहिए। इसलिए लोगों ने माना, स्वीकारा। मुंबई महानगर पालिका की जो गाइडलाइन आई उसी के आधार पर जो है स्लटिंग की जा रही है। लोग खुशी से आपस में गले मिल रहे हैं, लोगों को बधाइयां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार अगली बार जब ईद आए तो सरकार हमें पहले से इस बात की जानकारी दे, जिससे हम बाहर ही व्यवस्था कर सके और जो हमारी जो तमाम तैयारियां वो बाहर हो। यानी कि विवाद की कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते सोसाइटी के लोग भी, समाज के लोग भी। इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है, निगरानी रख रही है कि कोई उपद्रवी अगर उपद्रव करने की कोशिश करे तो उससे कैसे निपटा जाए। यानी कि कुल मिलाकर मुंबई में अभी फिलहाल अमन शांति के साथ लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं। सत्य प्रकाश, हम आपके पास अभी वापस लौट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं पटना से। अगर पटना की बात करें राजीव, तो वहां पर किस तरह का उत्साह और किस तरह की तस्वीरें अभी? देखिए, अगर पटना की बात करें तो पटना के गांधी मैदान में जहां लगभग 5000 से ज़्यादा लोग जो नमाज अदा कर चुके हैं, 7:30 बजे का समय रखा गया था, तो वहां लोग पहुंचे नमाज अदा के। और पुलिस प्रशासन पूरे पटना में लगभग 489 जो है जगह बनाए गए हैं, वहां दंडाधिकारी से लेकर और तमाम अधिकारी को तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में पुलिस की तैनाती हुई है। पटना के सीसीटीवी कैमरे से लेकर निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके कोई अफवाह न उड़ाए, उसको लेकर भी निगरानी रखी जाती है। तो सभी तरह के सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लोग जो है नमाज अदा सुबह की है वो कर चुके हैं। पटना के तमाम जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ नमाज अदा हो चुकी है। अब जो है कुर्बानी का समय है, कुर्बानी घर वो देंगे। उसके बाद एक दूसरे को वो जो कुर्बानी देते हैं तो उसके बाद गरीबों में बांटा जाता है। वो कुर्बानी की जो कुर्बानी दी जाती है उसको गरीबों में बांटा जाता है। लोग एक दूसरे को बांटते हैं, परिवार से मिलना जुलता होता है। जो लोग बाहर है रह रहे हैं वो घर पे आते हैं, खुशियाँ एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना पारिवारिक जो है मेलजोल बढ़ाते हैं। तो जो आज बकरीद पूरे देश में मनाई जा रही है पटना में, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस की एक तरीके से बैरिकेडिंग से लेकर लोगों को चेकिंग की भी हो रही है और दंडाधिकारी भी उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। मस्जिदों के बाहर हो या तमाम जितने भी सेंसिटिव जो जगहें हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है और बाकायदा कि लोग कोई तरीके की अफवाह न मनाए उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगहों पर भी चौकसी रखी गई है। तो चाहे वो पटना के डीएम हो या एसएसपी हो, सभी तरह के वो लोग निगरानी कर रहे हैं। अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया, मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, सभी जो है वो एक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और गांधी मैदान में से लेकर जहां भी मस्जिदें हैं, जहां नमाज अदा हो चुकी है, लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन यह है कि अपना ये बकरीद जो है त्यौहार है वो मनाया जा रहा है पटना में और सुरक्षा के भी कड़ी व्यवस्था किए गए हैं। चार सम्राट चौधरी जा रहा है। और ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि दाऊद हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। दाऊद, जरा बताएं कि लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर बकरीद कैसे सेलिब्रेट की जा रही है और पुलिस कैसे निगरानी कर रही है? बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े पर। यहाँ पर बड़े इमामबाड़े के अंदर एक आसिफी मस्जिद है जो मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद यानी 11 बजे यहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी और अभी कुछ देर पहले 9 बजे लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा की है, जहाँ पर मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ में खासकर चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर के नेतृत्व में लगातार फील्ड पर जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा लखनऊ में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर आरएएफ, आरआरएफ, उसके अलावा कई कंपनी पीएससी तैनात की गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बड़ा इमामबाड़ा है इसके बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। यहाँ पर चारों तरफ
निगरानी की जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात है, आरआरएफ की टीमें भी हैं, आरएएफ भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगातार लोगों पर निगरानी कर रही है। लोकल जो इंटेलिजेंस है वो भी सादी वर्दी में यहाँ पर सिविल ड्रेस में लोगों पर निगाह रख रही है। ड्रोन कैमरों से निगाहें रखी जा रही है कि कोई भी किसी तरह का दंगा ना भड़का सके, किसी तरह से कोई माहौल को ना बिगाड़ सके, जिसको लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। जो लखनऊ के संवेदनशील इलाके वहां पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं, फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि जिससे कहीं भी अराजक तत्व नजर आए या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई कर सके। और अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर यह निर्देश है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। कहीं से भी कोई अराजक तत्व दो समुदाय के बीच अगर नफरत फैलाने का काम करता है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है, तो उसको पकड़कर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस लगातार अपनी कमर कसे हुए है। वहीं अगर पुलिस के आला अफसरों की बात की जाए तो लखनऊ के जो खासकर पश्चिम जोन की बात कर लें तो यहाँ पर कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर तैनात हैं और लगातार फील्ड में वो नजर आ रहे हैं। चाहे वो जॉइंट कमिश्नर की बात की जाए, डीसीपी वेस्ट की बात की जाए या तमाम एसीपी हैं और लखनऊ के कई थानों के एसएचओ अपनी फोर्स के साथ जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं और लगातार पैदल गश्त भी कर रहे हैं। इससे पहले आज जो त्योहार है ईद उल अजहा का यानी बकरीद का, तो आज के त्योहार को लेकर पिछले कई दिनों से पुलिस की कई टीमें और कई कंपनी पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की बात की है, सभी लगातार गश्त करते हुए नजर आए हैं और लोगों से अपील पहले करते से हुए तैयारियां यहाँ लगातार पर की जा रही थी ताकि किसी तरीके से माहौल खराब ना हो। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।